नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार सरकारी नौकरियों पर आधारित हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के द्वारा जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित जानकारी। तो संपूर्ण जानकारी पदों से संबंधित यहाँ मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। हम आ चुके हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। यहाँ आप देखेंगे नोटिस कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस कैप्स एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी आसाम राइफल्स एग्जामिनेशन 2023 का यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसे यहाँ हमने डाउनलोड किया हुआ है। एसएससी के द्वारा कांस्टेबल जीडी रिक्रूटमेंट 2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन किए जा सकते हैं, यानी अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है 31 दिसंबर रात के 11 बजे तक। लास्ट डेट है यहाँ पर ऑनलाइन फीस पेमेंट करने का 1 जनवरी 2024 रात के 11 बजे तक, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन किए जा सकते हैं 4 जनवरी से 6 जनवरी के बीच में। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा फरवरी से मार्च 2024 के बीच में। तो दोस्तों, कांस्टेबल जीडी के पदों का जो वेतनमान होगा 7वें वेतन आयोग के लेवल 3 में 21,700 से 69,100 रुपये होगा। वैकेंसीज की जो डिटेल हैं यहाँ कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल की। बीएसएफ में टोटल पद हैं यहाँ आप देखेंगे 5,211। इसी तरह फीमेल के हैं 963 टोटल पद हैं। बीएसएफ में 6174। सीआईएसएफ में टोटल पद हैं 9,913 और फीमेल के हैं टोटल पद 1,112। टोटल पदों की संख्या है सीआईएसएफ के अंतर्गत 11,025। सीआरपीएफ में टोटल पद हैं 3266, जबकि महिलाओं के हैं 3337। माफ़ कीजिए, महिलाओं के 71 पद हैं, टोटल मिलाकर हो जाते हैं 3337। एसएसवी में पुरुषों के कुल पद हैं 593, महिलाओं के हैं 42। कुल पद हैं महिला और पुरुष दोनों के 635। आईटीबीपी में कुल पद हैं यहाँ पर 2694 पुरुषों के लिए और महिलाओं के 495। कुल पदों की संख्या है महिला पुरुष दोनों की 3189। एआर के अंतर्गत कुल पद हैं 1448, महिलाओं के हैं 42। टोटल पदों की संख्या 1490 है। एसएसएफ में कुल पद हैं पुरुषों के यहाँ आप देखेंगे 222 और महिलाओं के 74। टोटल पदों की संख्या है 296। ओवरऑल पदों की संख्या यहाँ पुरुषों के लिए है 23,347 और महिलाओं की है 2,799। और इस तरह से आप देखेंगे जो कुल पद हैं महिला पुरुष दोनों के मिलाकर 26,146 पद हैं, जिनके लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ पर नेशनलिटी आवेदक की सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। आयु सीमा 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए 1 जनवरी 2023 के आधार पर, यानी आवेदक का जन्म 2 जनवरी 2001 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। दोनों ही डेट इसमें शामिल होंगी। अधिकतम आयु सीमा में एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी एनसीएल को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। कांस्टेबल जीडी के पदों के लिए आवेदक के पास मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। अगर आवेदक के पास 10वीं पास का सर्टिफिकेट नहीं है तो उन्हें आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट हैं 1 जनवरी 2024 तक आवेदक के पास फिजिकल रूप में मौजूद होने चाहिए। सिलेक्शन प्रक्रिया में एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स को वरीयता दी जाएगी, उनको अतिरिक्त बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों को 5%, बी वालों को 3% और ए सर्टिफिकेट वालों को 2% अतिरिक्त सिलेक्शन प्रक्रिया के दौरान बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। एनसीसी सर्टिफिकेट का जो लाभ है वो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को नहीं दिया जाएगा।
एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व्ड ओबीसी और यहाँ ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट्स को 100 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। फीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के माध्यम से करना होगा। साथ ही फीस पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल होगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि महिला उम्मीदवार हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से संबंधित हैं, एससी एसटी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को फीस पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं 4 जनवरी से 6 जनवरी 2024 के बीच रात 11 बजे तक। लेकिन इसके लिए आपको एक करेक्शन शुल्क जमा करना होगा। अगर आप पहली बार करेक्शन करना चाहते हैं तो 200 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है। अगर दूसरी बार करेक्शन करेंगे तो 500 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी करेक्शन चार्जेज के रूप में। केवल ऑनलाइन मोड में इस फीस को पेमेंट करना है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के माध्यम से। एग्जामिनेशन सेंटर्स की यहाँ लिस्ट दी गई है। रीजन वाइज और स्टेट वाइज अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आप फॉर्म में डाल सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कांस्टेबल जीडी के पदों से संबंधित जो एग्जामिनेशन स्कीम होगी उससे संबंधित। तो आपको बता दें, जो कंप्यूटर आधारित एग्जामिनेशन होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 80 क्वेश्चन होंगे और हर प्रश्न के 2 अंक निर्धारित होंगे। इसमें पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पर आधारित 20 प्रश्न होंगे 40 अंकों के, और बी पार्ट में जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस पर 20 प्रश्न 40 अंकों के, सी पार्ट में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पर 20 प्रश्न 40 अंकों के, डी पार्ट में इंग्लिश और हिंदी पर आधारित 20 प्रश्न होंगे 40 अंकों के। टोटल समय यहाँ पर दिया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए, जो कि कंप्यूटर आधारित होगा 60 मिनट का, यानी 1 घंटे का। सभी प्रश्न बाइलिंगुअल होंगे इंग्लिश और हिंदी में। इसके अलावा 13 अन्य जो रीजनल लैंग्वेजेज हैं, जैसे आसामीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू जैसी भाषाओं में भी क्षेत्रीय लैंग्वेज के आधार पर प्रश्नों को देखा जा सकेगा या प्रश्न अवेलेबल होंगे। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत उत्तर के लिए 1/4 या 0.25 जो मार्क्स हैं वो काट लिए जाएंगे। डिटेल्ड सिलेबस के लिए और अपनी तैयारी को पूरा करने के लिए आप सिलेबस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है। जनरल इंटेलिजेंस पर आधारित यहाँ सिलेबस मिल जाएगा, जनरल नॉलेज पर आधारित, जनरल अवेयरनेस पर आधारित, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का और इंग्लिश हिंदी से रिलेटेड जो सिलेबस है आपको डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड पीएसटी और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी की। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा इसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 किलोमीटर की डिस्टेंस 24 मिनट में पूरी करनी होगी। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर की डिस्टेंस 8.5 मिनट में। इसके साथ ही मेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर की जो डिस्टेंस 7 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर की दौड़ 5 मिनट में पूरी करनी होगी। ये जो पहला जो ऑप्शन है कैंडिडेट्स लद्दाख रीजन के अलावा सभी कैंडिडेट्स के लिए है, और जो दूसरी जो कंडीशन है ये कंडीशन है लद्दाख रीजन के कैंडिडेट्स के लिए। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी जो होगा उसके लिए जो शर्तें हैं, हाइट मेल कैंडिडेट्स के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल की 157 सेंटीमीटर रहेगी, जबकि कुछ कैटेगरी को यहाँ रिलैक्सेशन दिया जाएगा हाइट में। ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब कास्ट, उनके लिए मेल कैंडिडेट्स की हाइट 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल की 150 सेंटीमीटर होगी। एसटी नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए 157 मेल के लिए और 147.5 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। सभी एसटी कैंडिडेट्स एक्सट्रीम अफेक्ट डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड 160 सेंटीमीटर, मेल के लिए 147.5 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, जबकि अन्य जो हिल एरियाज के कैंडिडेट्स हैं मेल के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर रखी गई है। यहाँ जो चेस्ट रखी गई है केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए, चेस्ट से संबंधित जो क्राइटेरिया है, अनएक्सपेंडेड चेस्ट होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर मिनिमम फुलाव जरूरी है।
ऐसे कैंडिडेट जो कि ट्राइब कैटेगरी से रिलेटेड हैं, बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। हिल एरियाज के लिए 78 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव। ऐसे कैंडिडेट जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से रिलेटेड हैं, उन्हें बिना फुलाए छाती 77 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ में 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट मेजरमेंट की जो कंडीशन है फीमेल कैंडिडेट्स पर लागू नहीं होगी। यहाँ फीमेल कैंडिडेट्स का जो वेट है वो उनके मेडिकल स्टैंडर्ड और हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सिलेक्शन प्रक्रिया की जो चौथी स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन। ऐसे कैंडिडेट जो कि रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं, उन्हें पीईटी और पीएसटी को क्वालिफाई करना होता है। ऐसे कैंडिडेट जो कि पीईटी और पीएसटी को क्वालिफाई कर लेते हैं, उनको डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना होगा। इसके साथ ही डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान कैंडिडेट्स का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी कंप्लीट कराया जाएगा। उसी दौरान ऐसे कैंडिडेट जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डिस्क्वालीफाई पाए जाते हैं, उनको चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन या फिर सिलेक्शन प्रक्रिया के किसी भी स्टेज के दौरान दिए गए डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, पासपोर्ट, आईडी इशूड यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल, एम्प्लॉयर आईडी कार्ड, पीएसयू या गवर्नमेंट से, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक या कोई भी फ़ोटो आईडी कार्ड जो कि इशू किया गया हो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, आपको ले जाना होगा। यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन जैसा कि पहले भी बताया, 5 स्टेजों में पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सबसे पहला स्टेज होगा कंप्यूटर आधारित एग्जामिनेशन सीबीई, दूसरा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तीसरा एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, चौथा जो होगा मेडिकल एग्जामिनेशन और पांचवा जो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पर मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं रिटन एग्जामिनेशन में, अनरिजर्व के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, अन्य सभी कैटेगरी के लिए 20% मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे। तो दोस्तों, पदों से संबंधित अन्य सभी डिटेल्ड क्राइटेरिया और जानकारी के लिए डिटेल्ड में एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट है उसको आपको पढ़ लेना है और ऑनलाइन अपने एप्लीकेशन फॉर्म को और फीस को सबमिट कर देना है 31 दिसंबर 2023 रात के 11 बजे से पहले। तो इस तरह से कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अंतर्गत जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के अंतर्गत आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। टोटल पदों की संख्या 26,146 है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि एसएससी के अंतर्गत जीडी कांस्टेबल के पदों के लिए अगर आप भी शैक्षिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अतिरिक्त आयु सीमा और जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उसको पूरा करते हैं, तो इन पदों के लिए आप ज़रूर आवेदन कर देना चाहिए। ये बम्पर वैकेंसी है, इसलिए आपको इस चांस को नहीं छोड़ देना चाहिए और ऑनलाइन आवेदनों को सबमिट कर देना है 31 दिसंबर 2023 से पहले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। लेकिन चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए सबमिट या फिर अप्लाई कर सकेंगे। तो मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन एक बार फिर से शुभ हो।